अब बंगाल में पहले चरण में मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस सीट पर पिछले इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से कम वोटों से हराया था। ममता भवानीपुर से बाई इलेक्शन जीतकर उसके बाद विधानसभा पहुंची थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर में तो सेकेंड फेज में चुनाव होगा 29 अप्रैल को, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ माना जाता है वो है नंदीग्राम, जहां पर इस वक्त वो जिनके साथ चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करेंगे वो शख्स टीएमसी का जो उम्मीदवार है वो शुभेंदु अधिकारी के साथ ही काम करते थे, जिसे टीएमसी ने टिकट दिया है। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीचमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है, ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है, भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अरबी संस्कृति और गोरखा संस्कृति, ये संस्कृति का खिलाफ बंगाली माँ बहन आगे आकर लड़ रहा है। और बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है, कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा। तो आपने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को सुना, क्योंकि आज जो वोटिंग होने जा रही है उसमें अगर बात की जाए तो ये पोलराइजेशन और हिंदू वोटों का एक तरफ जाना बहुत बड़ा अहम माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर यह पोलराइजेशन ही काम करेगा। अब यह देखना है कि जो पोलराइजेशन किसके हक में जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट भी पोलराइज होता है जहां पर भी बीजेपी टीएमसी के सामने खड़ी होती है।